बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन। जिस प्रकार पृथ्वी पर प्राणियों के जीवन विकास हेतु समुचित जलवायु का होना नितांत आवश्यक है, उसी प्रकार आधुनिक युग में मानव की भौतिक प्रगति के लिए विद्युत आवश्यक है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्थैतिक विद्युत अर्थात आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहता है, जैसे रबड़ द्वारा उत्पादित घर्षण विद्युत। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। यह विद्युत आवेश के रूप में होती है। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता है, जिस कारण इसका उत्पादन प्रचुर मात्रा में नहीं किया जाता है। गतिशील डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। गतिशील विद्युत अर्थात धारा विद्युत जिसमें इलेक्ट्रॉन चल अवस्था मूविंग कंडीशन में रहता है, जैसे ताप विद्युत, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, प्रकाश विद्युत, फोटो इलेक्ट्रिसिटी, दाब विद्युत, पीजो इलेक्ट्रिसिटी आदि। इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर केबलों तारों द्वारा पहुंचाया जा सकता है। स्थैतिक विद्युत की अपेक्षा गतिशील विद्युत तथा धारा विद्युत अधिक उपयोगी है। विद्युत की प्रकृति पदार्थ के परमाणु की आंतरिक संरचना पर निर्भर करती है। पदार्थ की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल। पदार्थ, कण, अणु, परमाणु, स्थिर परमाणु, अस्थिर परमाणु। स्टेबल एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अनस्टेबल एटॉमिक पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन इत्यादि। इलेक्ट्रॉन या आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। विद्युत के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत आवेशों की गति, प्रकृति, गुणों एवं उनके अनुप्रयोग का अध्ययन किया जाता है। मैटर वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता है, जिसका एक निश्चित भार होता है, पदार्थ कहलाता है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है, जो ठोस और द्रव के बीच की अवस्था होती है। इसकी खोज 1920 में इरविन लैंगम्यूर ने की थी। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंसेप्ट होती है। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स। अणु पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग होता है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। पदार्थ के प्रत्येक अणु अपने छोटे से छोटे कणों तथा परमाणुओं से बना होता है। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रह सकता है। परमाणु किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटे कण जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके, परमाणु कहलाता है। परमाणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सकता। परमाणु मुख्यतः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, जो पदार्थ के मूल कण हैं। प्रत्येक परमाणु में एक नाभिक होता है जिसमें उसका संपूर्ण भार केंद्रित होता है। परमाणु की कक्षा का व्यास 10⁻⁻10 मीटर होता है। ऑक्सीजन 8O6, कार्बन 6C12। किसी परमाणु का नाभिक प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक का व्यास 10⁻14 मीटर के बराबर होता है। नाभिक की खोज 1911 ईस्वी में अर्नेस्ट रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्तीय कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु कण के गुण। प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल। परमाणु कण इलेक्ट्रॉन। खोजकर्ता जे थॉम्सन, सन 1897 ईस्वी में। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31। द्रव्यमान 0.00005486 एटॉमिक मास यूनिट। आवेश -1.6 × 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड खोजकर्ता, सन 1920 ईस्वी। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg।
एटॉमिक मास यूनिट में 1.007 आवेश। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक सन 1932 में। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27 kg। एटॉमिक मास यूनिट में 1.008 आवेश 0। पॉजिट्रॉन कार्ल डी एंडरसन सन 1932 में। द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 आवेश +1 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रिनो देखिए द्रव्यमान 0 आवेश भी 0। मेसान सी पावेल लैटस कोचिलैनी देखिए 1947 में खोज। द्रव्यमान 2.24 × 10⁻25 kg। एटॉमिक मास यूनिट में 134.85 आवेश +1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन -1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को सर्वप्रथम गोल्डस्टीन ने 1886 द्वारा H+ आयन के रूप में देखा गया था, परंतु अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1997 से 1920 द्वारा अन्य नाभिक और नाम में पहचाना गया। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर 1.6 × 10⁻27 kg बराबर 1/के अवोगाद्रो ग्राम में। 1/के अवोगाद्रो नंबर कर देंगे तो ग्राम आ जाएगा, यानी 1 kg बराबर 6.022 × 10⁻26 एटॉमिक मास यूनिट। अवोगाद्रो नंबर बराबर 6.022 × 10⁻23 मोल। इलेक्ट्रॉन का व्यास 10⁻15 मीटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 1/1840 गुना होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच की दूरी 2 से 3 फर्मी मीटर होती है। प्रत्येक न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संहति एक हाइड्रोजन परमाणु की संहति के बराबर होती है। सामान्य अवस्था में पदार्थ का प्रत्येक परमाणु सदैव विद्युत उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश समान होता है। नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन के पास कम ऊर्जा स्तर तथा अधिकतम नाभिकीय बल होता है, जबकि नाभिक से दूरी बढ़ने पर अर्थात कक्षा की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर बढ़ती है और नाभिकीय बल कम होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु के ऑर्बिट की ऊर्जा E बराबर 2πmz² e⁴n² h² बराबर 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। z परमाणु का क्रमांक E बराबर 13.6 z²/kn²। E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। n कक्षक की संख्या h प्लांक नियतांक 6.6 × 10⁻34। परमाणु कक्षक की त्रिज्या Rn बराबर n² h² 4π² अथवा 529 × 10⁻10 n² मीटर। आयनीकरण के समय इलेक्ट्रॉन ऊष्मा पाकर पदार्थ को छोड़ देता है या बाहर निकल जाता है। सामान्यतः आयनीकरण के दौरान द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। पदार्थों से ऊष्मा का उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंगदैर्घ्य 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम। दृश्य विजिबल प्रकाश 4000 एंगस्ट्रॉम से कम परावैंगनी अल्ट्रावायलेट प्रकाश, 75,000 एंगस्ट्रॉम से अधिक अवरक्त इंफ्रारेड प्रकाश। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। विजिबल लाइट तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ बैगनी वायलेट 4000 एंगस्ट्रॉम, इंडिगो 4500 एंगस्ट्रॉम, ब्लू 4700 एंगस्ट्रॉम, ग्रीन 5500 एंगस्ट्रॉम, येलो 5700 एंगस्ट्रॉम, ऑरेंज
6500 एंगस्ट्रॉम, रेड 7500 एंगस्ट्रॉम, ट्रिक वेवलेंथ इंक्रीजिंग, बीट ग्योर फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विकिरण ऊर्जा रेडिएटेड एनर्जी, डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, एच न्यू एच प्लांक नियतांक, सी प्रकाश की चाल, लैम्डा तरंग वेवलेंथ, न्यू आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, वी बराबर सी बाई लैम्डा, न्यू बराबर 1 बाई लैम्डा। फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी ठोस पदार्थ में विद्युत का प्रवाह उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस परमाणु के वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में होने के कारण नाभिक से अपेक्षाकृत कम बल से बंधे रहते हैं तथा थोड़ी सी ऊर्जा मिलने पर परमाणु से अलग हो जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचते हैं। ठोस धातु पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, अर्थात इसमें थोड़ा सा विद्युत क्षेत्र लगाते ही धारा प्रवाहित होने लगती है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। एक अच्छे चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 22 तक होती है। चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता बहुत कम होती है। सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। विद्युतीय चालकों के उदाहरण सिल्वर, कॉपर, सोना, एल्युमिनियम, पीतल, प्लेटिनम, पारा, टंगस्टन, मैंगनीज, नाइक्रोम, यूरेका, कार्बन इत्यादि। इंसुलेटर, अचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बिल्कुल नहीं होती है, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है। अचालक पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ भी कहा जाता है। अचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता बहुत उच्च अनंत होती है। सभी अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। विद्युतीय कार्यों में प्रयोग होने वाले कुछ प्रमुख अचालक अभ्रक, माइका, पोर्सिलिन, बेकेलाइट, पीवीसी, वल्कनाइज्ड रबड़, माइकानाइट, कागज, खनिज तेल, सूखी लकड़ी, शुष्क हवा इत्यादि। सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र लगाने पर सूक्ष्म धारा का प्रवाह होता है। साधारण ताप पर अर्धचालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 की पावर 18 तक हो सकती है। अर्धचालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता चालकों और अचालकों के बीच की होती है। सभी उपधातुएं अर्धचालक होती हैं। विद्युत अर्धचालकों में जर्मेनियम, सिलिकॉन तथा सेलेनियम प्रमुख हैं। चार्ज, जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होती है उन पदार्थों को विद्युत आवेशित पदार्थ कहते हैं। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया सर्वप्रथम थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बनाई थी। थेल्स के अनुसार जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच का छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है। यह स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण ऋणावेशित हो जाता है तथा बिजली की खाल इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण धनावेशित हो जाता है। यह भी एक स्थिर वैद्युत का उदाहरण है। थेल्स के अनुसार Q बराबर यानी Q उत्पन्न आवेश यानी त्याग या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल e, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश
जब पदार्थ के परमाणुओं में सामान्य से अधिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तब उसे ऋणावेशित पदार्थ कहते हैं। जब इसमें सामान्य से कम इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तब इसे धनावेशित पदार्थ कहते हैं। आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसे एम्पियर सेकंड भी कहते हैं। एक कूलाम आवेश में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कूलाम का नियम, कूलम्ब्स लॉ। प्रथम नियम। कूलाम के प्रथम नियम के अनुसार दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तथा दो असमान आवेश अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं अर्थात एक दूसरे के पास आते हैं। द्वितीय नियम, कूलाम के द्वितीय नियम। F बराबर के Q1 Q2 बटे के R², जहाँ के एक वैद्युत स्थिरांक है जिसका मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R होता है। F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R Q1 Q2 बटे के R²। यहाँ एप्सिलॉन नोड निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नोड निर्वात की वैद्युतशीलता है जिसका मान 8.854 × 10⁻12 फैरड पर मीटर होती है तथा एप्सिलॉन R माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है जो इकाई रहित होता है। वायु माध्यम के लिए एप्सिलॉन R बराबर 1, इसलिए F बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटा के R² न्यूटन। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड बराबर 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, अर्थात अन्य आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र को परावैद्युत क्षेत्र या स्थिर वैद्युत क्षेत्र भी कहते हैं। आवेशित कण का एक समान वैद्युत क्षेत्र में गमन पथ परवलयाकार पैराबोलिक होता है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश गति करता है। वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। एकल धनावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं आवेश से प्रारंभ होकर अनंत तक स्थिर चली जाती है। एकल ऋणावेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं अनंत से प्रारंभ होकर आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। दो बराबर एवं असमान आवेशों के निकाय में वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। प्लस माइनस। दो बराबर एवं समान आवेश के निकाय में वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए व्यक्त होती हैं तथा इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा जिसे न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती है, अर्थात किसी चालक के भीतर
वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं सीधी समान दूरी पर स्थित समांतर रेखाएं होती हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी वैद्युत आवेश से प्रारंभ होने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे साई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक फैराड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर एफ बटा के क्यू। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्षेत्र सामर्थ्य, वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या वैद्युत क्षेत्र सदिश भी कहते हैं। इसका एस आई मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा धनावेश पर कार्यरत वैद्युत बल की दिशा में होती है। किसी खोखले चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू जीरो एफ और ई बराबर एफ बटा के क्यू जीरो या ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन आर क्यू बटा के आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यदि बिंदु आवेश के चारों ओर का माध्यम वायु या निर्वात हो तो एप्सिलॉन आर बराबर 1, ई बराबर 1/4 एप्सिलॉन क्यू बटा के आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। विद्युत फ्लक्स घनत्व इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी क्यू स्मॉल आर किसी विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं से लंबवत दिशा में गुजरने वाले प्रति वर्ग मीटर फ्लक्स की मात्रा फ्लक्स घनत्व कहलाती है। इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। डी बराबर क्यू बटा के कूलम पर वर्ग मीटर। इसका मात्रक कूलम प्रति वर्ग मीटर होता है। चूँकि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर क्यू बटा के 4 एप्सिलॉन आर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर डी बराबर एप्सिलॉन आर ई किसी माध्यम में डी बराबर एप्सिलॉन इंटू ई हवा माध्यम में डी बराबर एप्सिलॉन आर इंटू ई डी बराबर एप्सिलॉन इंटू ई हवा माध्यम में। वैद्युत ध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। उदाहरण HCl, H2O, NH3, CH4, CO2 आदि। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यदि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हो जिनके बीच की दूरी 2L हो तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। इसका मात्रक कूलम मीटर है। यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव वह भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के बीच आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध वह स्रोत द्वारा प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव बराबर W बटा Q0। इसका मात्रक जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। एकल विद्युत आवेश स्मॉल q के कारण स्मॉल r दूरी पर
विद्युत विभव V बराबर 1/4πε0 स्मॉल q बटा के r। वैद्युत धारा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर dV बटा के dr। इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम होता है। यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस विभव प्रवणता E बराबर माइनस dV/dr। यहाँ नेगेटिव साइन यह दर्शाता है कि यदि विभव अंदर की तरफ बढ़ता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके विपरीत सीधे ऊपर की ओर होगी। विद्युत धातु की दो प्लेटों के बीच विभवांतर V तथा उनके बीच की दूरी E बराबर V बटा के D। इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिस पर सभी बिंदु समान विभव पर होते हैं। समविभव पृष्ठ के लिए विभव प्रवणता शून्य होती है, जिससे पृष्ठ के समतल में वैद्युत क्षेत्र सामर्थ्य या वैद्युत तीव्रता E का घटक शून्य होता है। समविभव पृष्ठ को वैद्युत बल रेखाएं सदैव लंबवत दिशा पार करती है। प्लस Q स्मॉल r Q बटा के 4πε0 r Q बटा के 4πε0d इलेक्ट्रिकल Q बटा के 4πε0 r स्क्वायर Q बटा के 4πε0d स्क्वायर डिस्टेंस इलेक्ट्रिकल इंटरसिटी। जब एक संवाहक निकाय कंडक्टिंग बॉडी को आवेश चार्ज दिया जाता है तो आवेश पूरी तरह से संवाहक निकाय जैसे गोलीय पृष्ठ की बाहरी सतह पर ही रहता है, चाहे संवाहक निकाय खोखला या ठोस हो। अर्थात एक संवाहक पिंड के भीतर इनसाइड भी कांस्टेंट E बराबर 0, Q बराबर 0, साई बराबर 0 देखिए प्लस आवेश शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। वैद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर वह वोल्टेज है जो उनमें धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होती है। किसी चालक परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर उनके सिरों के विभवों के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट या जूल पर कूलाम होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल वह बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। किसी विद्युतशील के जनित्र का विद्युत वाहक बल EMF ऊर्जा का वह मान है जो एक कूलाम आवेश प्रवाह से प्राप्त होता है। EMF बराबर ऊर्जा या किया गया कार्य बटा के आवेश। इसकी इकाई वोल्ट या जूल पर कूलाम होती है। विद्युत वाहक बल का मान सदैव विभवांतर से अधिक होता है। विद्युत वाहक बल EMF विभवांतर प्लस विद्युत जनित्र या बैटरी में हुई वोल्टेज हानि। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का एक छोटा मात्रक है। किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने पर उसके द्वारा आयोजित 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV कहलाती है। 1 EV बराबर 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रिक करंट किसी चालक में इलेक्ट्रॉन या विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I बराबर dQ/dt, I बराबर Q/T। इसका SI मात्रक एम्पियर या कूलाम पर सेकंड होता है। एम्पियर विद्युत धारा का वह स्थिर परिमाण जो
सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के घोल में प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड 0.001118 ग्राम चांदी एकत्रित करें 1 एम्पीयर होगा। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ क्लोज्ड सर्किट में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के लगभग बराबर होता है। फॉर ए कंडक्टर मटेरियल द इलेक्ट्रॉन मूव्स एट द फर्मी स्पीड एंड हैज ओनली ए टीनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सुपरइम्पोज्ड बाय द सप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड E। द इलेक्ट्रिक वर्क W बराबर NE। ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर म्यू इंटू E। ड्रिफ्ट करंट I बराबर NEA/VD। करंट डेंसिटी J बराबर I/A बराबर NEVD। और J बराबर NE/μE। करंट डेंसिटी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी प्रोपोर्शनल अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। J प्रोपोर्शनली J बराबर सिग्मा E वेयर सिग्मा कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल सिग्मा बराबर N/E/μ। रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल रो बराबर 1/सिग्मा 1/NE/μ। वेयर स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर मीटर क्यूब ऑफ द कंडक्टर मटेरियल इट इज डिपेंड ऑन द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्मॉल E चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। कैपिटल E अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस कंडक्टर। कैपिटल A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। म्यू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1/की डेंसिटी। लो डेंसिटी मटेरियल बराबर सिल्वर गोल्ड कॉपर एल्युमिनियम ETC। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट करंट अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जिस विद्युत धारा का परिमाण और दिशा नियत रहती है वह दिष्ट धारा कहलाती है। दिष्ट धारा DC सेल बैटरी जनित जनरेटर आदि से प्राप्त किया जाता है। दिष्ट धारा DC का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग आर्क बिल्डिंग बैटरी चार्जिंग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों आदि में किया जाता है। दिष्ट धारा की आवृत्ति शून्य होती है। अल्टरनेटिंग करंट जिस विद्युत धारा का परिमाण और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होते रहते हैं वह AC कहलाती है। टाइम प्रत्यावर्ती धारा
किसी वैद्युत चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, जिन्हें प्रतिरोध के नियम कहते हैं। चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक की लंबाई एल के समानुपाती होता है, आर प्रोपोर्शनल एल। इस नियम के अनुसार चालक की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, इसलिए लंबे तारों का प्रतिरोध अपेक्षाकृत अधिक होता है। चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्मॉल ए के प्रतिलोमानुपाती होता है, आर बराबर 1/a। इस नियम के अनुसार समान लंबाई के मोटे तारों की अपेक्षा पतले तारों का प्रतिरोध उच्च होता है। चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक के पदार्थ की प्रकृति और रूप पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार विभिन्न पदार्थों के समान बीमा इक्वल डायमेंशन वाले चालकों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि भिन्न भिन्न पदार्थों के चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध रो भिन्न भिन्न होता है। अतः प्रतिरोधकता रो चालक की पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर चालक के तनाव या दबाव अथवा संपीड़न कंप्रेशन पर निर्भर करता है। इस नियम के अनुसार समान आयतन वाले एक ही पदार्थ के विभिन्न बीमा के चालकों पर प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार किसी निश्चित चालक का प्रतिरोध चालक पर तनाव या दबाव के कारण बदल जाता है। चालक का प्रतिरोध कैपिटल आर तापमान स्मॉल टी पर निर्भर करता है। इस नियमानुसार प्रायः चालकों का प्रतिरोध तापक्रम के बढ़ने से बढ़ता है, परंतु विरोधी पदार्थों इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रतिरोध तापक्रम के बढ़ने से घटता है। इसके अलावा कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके प्रतिरोध पर तापक्रम प्रभाव नगण्य होता है। समीकरण 1 व 2 से आर बराबर एल बटा के ई और रो एल बटा के ई, यहाँ रो एक स्थिरांक है। रो को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध का मान भिन्न भिन्न होता है। इसे रो प्रतीकात्मक रो बराबर आर ए एल बटे ए, इसका मतलब ओम मीटर। चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर तथा चालक की लंबाई एल बराबर 1 मीटर रखने पर चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर आर ओम मीटर। अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के प्रतिरोध के समतुल्य है जिसके लंबाई इकाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी एक वर्ग इकाई है। समान प्रकृति वाले पदार्थों का विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है, अर्थात किसी चालक पदार्थ का बीमा परिवर्तित करने पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कभी भी परिवर्तित नहीं होती। कुछ चालक अर्धचालक तथा विद्युत रोधी पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता पदार्थ प्रतिरोधकता वर्गीकरण सिल्वर 1.6 × 10⁻⁸ ओम मीटर, कापर 1.7 × 10⁻⁸, गोल्ड 2.4 × 10⁻⁸, एल्युमिनियम 2.6 × 10⁻⁸, टंगस्टन 4.9 × 10⁻⁸, जर्मेनियम 0.65 ओम मीटर, सिलिकॉन 2 × 10⁻³ ओम मीटर, पोर्सलिन 3 × 10⁻9 ओम मीटर, ग्लास 1.7 × 10⁻11 ओम मीटर, माइका 9 × 10⁻12 ओम मीटर, कठोर रबर 1 × 10⁻10 ओम मीटर, कठोर रबर 1 × 10⁻16 ओम मीटर।
वॉल्यूमेट्रिक रेजिस्टेंस आयतनिक प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध R बराबर रो इंटू यल बटा के ए। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे आयतन ए गुणे यल बराबर भी। ए बराबर भी बटा के यल मान रखने पर R बराबर रो यल स्क्वायर अपॉन भी। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि चालक का आयतन स्थिर रखने पर चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। उपर्युक्त सूत्र में यल बराबर भी बटा के ए रखने पर R बराबर रो भी बटा के ए स्क्वायर ओम। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि चालक आयतन स्थिर रखने पर चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। R बराबर रो यल अपन ए। R बराबर रो भी बटा के ए स्क्वायर। कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर किसी परिपथ या पदार्थ का वह गुण जो परिपथ या पदार्थ में विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सहायक होता है चालकता कहलाता है। किसी चालक की चालकता उसके प्रतिरोध का विलोम होती है। इसे कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं। जी बराबर 1 बटा के आर। चालक की इकाई ओम का विलोम ओम इनवर्स या महो या सीमेंस होता है। जी बराबर 1 बटा के रो स्मॉल ए बटा के स्मॉल एल। कैपिटल जी बराबर रो ए बटा के स्मॉल एल, जहाँ सिग्मा चालक की विशिष्ट चालकता है। चालक का विशिष्ट चालकत्व स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध का विलोमानुपाती रेसिप्रोकल होता है। सिग्मा बराबर 1 बाई रो बराबर कैपिटल जी गुणे के स्मॉल एल बटा के ए। यदि चालक की लंबाई स्मॉल एल बराबर 1 मीटर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए बराबर 1 वर्ग मीटर, तो विशिष्ट चालक सिग्मा बराबर कैपिटल जी। अतः किसी पदार्थ का विशिष्ट चालकत्व उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्र के चालक के चालकत्व के बराबर होता है। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक महो प्रति मीटर या सीमेंस प्रति मीटर होता है। केबल इंसुलेशन रेजिस्टेंस। केबल में उपयोगी वैद्युत धारा केबल की अनुदैर्ध्य दिशा अर्थात अक्षीय दिशा में चालक क्रोड से होकर प्रवाहित होती है। केबल में क्षरण धारा केबल की अनुप्रस्थ दिशा अर्थात अरीय दिशा में विद्युत रोधन से होकर प्रवाहित होती है। केबल के क्षरण धारा के पथ में कार्य करने वाले प्रतिरोध को केबल का विद्युत रोधन कहते हैं। 2 पाई R2 D1 स्मॉल एल R2 R1 D2। केबल के संपूर्ण विद्युत रोधन का प्रतिरोध कैपिटल R बराबर रो बटा के 2 पाई एल लाग ई R2 बटा के R1 2.303 रो बटा के 2 पाई एल लाग 10 R2 बटा के R1। कैपिटल R बराबर 2.303 रो बटे 2 पाई एल लाग 10 D2 बटा के D1। R बराबर 2.303 रो बटे के 2 पाई एल लाग 10 D2 बटा के D1। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध केबल की लंबाई स्मॉल एल के विलोमानुपाती होती है। कैपिटल R बराबर 1 बटा के स्मॉल एल। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध केबल की विद्युत रोधन की मोटाई R2 बटा के R2 माइनस R1 के समानुपाती होता है। अर्थात कैपिटल R बराबर R2 माइनस R1। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध विद्युत रोधन के प्रति रो के समानुपाती होता है। अर्थात R बराबर रो। केबल का विद्युत रोधन प्रतिरोध तापमान बढ़ने से घटता है। केबल के कोर का प्रतिरोध केबल का संपूर्ण कोर एक मोटा चालक होता है जो बहुत से पतले तारों के संयोग से बना होता है, जिसमें प्रतिरोध के नियम का पालन होता है। कैपिटल R बराबर रो स्मॉल एल बटा के स्मॉल ए। भिन्न प्रकार के प्रतिरोधक डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर। विद्युत परिपथों में प्रतिरोधकों को
लगाने का मुख्य उद्देश्य धारा को नियंत्रित करना एवं विभिन्न विभवानुपात के प्राप्त करना है। कुछ प्रमुख प्रतिरोधक निम्न हैं। कार्बन रजिस्टर। कार्बन प्रतिरोधकों के लिए सामान्यतः कलर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधकों को बनाने के लिए कार्बन कण को पतली परत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोधकों का इच्छित मान डिजायर्ड वैल्यू प्राप्त करने के लिए परत की मोटाई को कम करते हैं, जिसको ट्रिमिंग कहा जाता है। कार्बन प्रतिरोधकों की रेंज 1 ओम से 22 मेगा ओम तक होती है। कार्बन प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट तथा 2 वाट होती है। कार्बन प्रतिरोधक सदैव टॉलरेंस के साथ उपलब्ध होते हैं। कार्बन प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर नॉइज उत्पन्न करते हैं। कार्बन प्रतिरोधकों का प्रतिरोध उच्च आवृत्तियों पर बहुत तेजी से घटता है। कार्बन प्रतिरोधकों का ताप गुणांक का मान लगभग ±0.12% सेल्सियस होता है। कार्बन प्रतिरोधक मूल्य में सस्ते, आकार में छोटे तथा वजन में हल्के होते हैं। कार्बन प्रतिरोधकों के आकार का व्यास 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। वायर बाउंड प्रतिरोधक। वायर बाउंड प्रतिरोधकों को खोखले पोर्सलिन कोर, हालो पोर्सलिन कोर या सिरेमिक कोर पर प्रतिरोधी तार, नाइक्रोम, कांस्टेंटन, मैग्नीज इत्यादि लपेट कर बनाया जाता है। वायर बाउंड प्रतिरोधक की रेंज 1 ओम से 100 किलो ओम तक होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों की पावर रेटिंग 200 वाट तक होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों की टॉलरेंस कार्बन प्रतिरोधकों से कम, लगभग ±1% होती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों में नॉइज बहुत कम अर्थात नगण्य होता है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों का प्रयोग उच्च आवृत्तियों 25 किलो हर्ट्ज से अधिक पर नहीं करते हैं, क्योंकि उच्च आवृत्तियों पर प्रतिरोधक तार के विभिन्न फेरों के बीच वितरित धरातल लघु शॉर्ट सर्किट हो जाती है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों का ताप गुणांक कार्बन प्रतिरोधकों से कम होता है। वायर बाउंड प्रतिरोधकों आकार में बहुत बड़े होते हैं, अर्थात इनका प्रयोग उन स्थानों पर नहीं किया जाता है जहां स्थान सीमित हो। वायर बाउंड प्रतिरोध की कलर कोडिंग में प्रथम पट्टी अधिक चौड़ी होती है। रियोस्टेट एक वायर बाउंड प्रतिरोधक होता है। वायरिस्टर एक अरेखीय प्रतिरोधक नॉन लीनियर रजिस्टर होता है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता। वायरिस्टर का प्रतीक आई। धातु ऑक्साइड वायरिस्टर, सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर। वोल्टेज वायरिस्टर का अभिलक्षण। वायरिस्टर एक वोल्टेज आश्रित प्रतिरोधक, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर और वीडीआर होता है, जिसका मान उस पर आरोपित वोल्टेज पर निर्भर करता है। वायरिस्टर 2 प्रकार के होते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर, धातु ऑक्साइड वायरिस्टर। सिलिकॉन कार्बाइड वायरिस्टर का निर्माण सिलिकॉन कार्बाइड पाउडर को सिरेमिक द्वारा बाइंड करके किया जाता है, जबकि धातु ऑक्साइड वायरिस्टर में धातु ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। वायरिस्टर का प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने के साथ घटता है। वायरिस्टर में प्रवाहित होने वाली धारा को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। I बराबर K इंटू V के पावर n। I बराबर K इंटू V के पावर n। V वायरिस्टर पर आरोपित तात्क्षणिक वोल्टेज का मान। K नियतांक एम्पियर पर वोल्ट में। n बराबर 1 से 6 सिलिकॉन कार्बाइड के लिए, जिसका प्रयोग तड़ित के आकार उत्पन्न उच्च वोल्टेज एप्लीकेशन में किया जाता है। n बराबर 20 से अधिक धातु ऑक्साइड के लिए, जिंक ऑक्साइड। n बराबर 20-50 का प्रयोग स्विच मोड पावर सप्लाई SMPS में लो और मीडियम वोल्टेज के लिए किया जाता है। धातु ऑक्साइड वायरिस्टर में n का मान अधिक होता है, जिससे यह अधिक अरेखीय होता है, अर्थात इसमें वोल्टेज के मान में सूक्ष्म परिवर्तन से धारा के मान में अत्यधिक परिवर्तन होता है।
बैरिस्टर का प्रयोग जिस उपकरण के अनुरक्षण प्रोटेक्शन में किया जाता है उसके समानांतर पैरेलल में संयोजित किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग उच्च वोल्टेज अनुरक्षण हाई वोल्टेज में किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग सर्ज को खत्म सप्रेस करने के लिए किया जाता है। बैरिस्टर का प्रयोग पावर सप्लाई सुरक्षा, थायरिस्टर सुरक्षा, डायोड सुरक्षा तथा संधारित्र इत्यादि की सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। थर्मिस्टर या थर्मल प्रतिरोध ऐसे प्रतिरोधक होते हैं जिनका प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। थर्मिस्टर धातु ऑक्साइड के मिक्सचर जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा, कॉपर इत्यादि के बने होते हैं। थर्मिस्टर का प्रतिरोध 0.5 ओम से 75 मेगा ओम तक होता है। थर्मिस्टर एक अरेखीय युक्ति नॉन लीनियर डिवाइस प्रतिरोध। थर्मिस्टर का ताप अभिलक्षण 0 सेल्सियस। थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक उच्च नेगेटिव होता है। थर्मिस्टर का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों पर ताप का प्रभाव समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग ताप, द्रव स्तर, गैस प्रवाह इत्यादि के मापन एवं कंट्रोल हेतु किया जाता है। हार्ड रेजिस्टेंस किसी डिवाइस का वर्किंग कंडीशन में रेजिस्टेंस हाफ रेजिस्टेंस कहलाता है, जबकि रूम टेम्परेचर पर डिवाइस का रेजिस्टेंस कोल्ड रेजिस्टेंस कहलाता है। सभी प्रकार की कैलकुलेशन में सदैव हार्ड रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रतिरोध का आकार उसके पावर रेटिंग के समानुपाती होता है, क्योंकि किसी युक्ति की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी तो उसकी पावर लेने की क्षमता भी अधिक होगी। अतः किसी सामान्य पदार्थ से बने दो प्रतिरोधों में जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी वह आकार में बड़ा होगा। पदार्थों के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। चालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से बढ़ता है और तापमान को घटाने से घटता है, अर्थात चालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध भी ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है, लेकिन यह वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है, अर्थात मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक भी धनात्मक होता है। उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातुएं जैसे मैंगनीज, यूरेका, नाइक्रोम आदि में अधिकतम ताप वृद्धि के कारण भी प्रतिरोध में वृद्धि लगभग नगण्य होती है, अर्थात उच्च प्रतिरोध की मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग 0 होता है। विद्युत रोधी पदार्थों तथा अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने से घटता है, अर्थात विद्युत रोधी पदार्थों तथा अर्धचालक पदार्थों का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। प्रतिरोध R1 तापक्रम T1 सेल्सियस। चालक का वक्र। अर्धचालक प्रतिरोध तापक्रम। विद्युत रोधक का वक्र। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किसी चालक या पदार्थ का तापमान 0 सेल्सियस से 1 सेल्सियस तक बढ़ाने पर उनके प्रति इकाई प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे पदार्थ का 0 सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। माना किसी चालक का 0 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध R0 तथा T सेल्सियस तापमान तक गर्म करने पर इसका प्रतिरोध RT हो जाता है। अतः चालक पदार्थ में तापमान वृद्धि के कारण प्रतिरोध में वृद्धि डेल्टा R बराबर RT माइनस R0 निम्न कारकों पर निर्भर करती है। प्रतिरोध में वृद्धि चालक के मूल प्रतिरोध पर निर्भर करती है। RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0। दूसरा, प्रतिरोध में वृद्धि चालक के तापमान में वृद्धि T पर निर्भर करती है। RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल T। तीसरा, प्रतिरोध में वृद्धि चालक के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। RT माइनस R0 प्रोपोर्शनल R0 T। RT माइनस R0 बराबर अल्फा R0 T। RT बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा T, जहाँ अल्फा एक स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति सेल्सियस होता है। अल्फा बराबर RT माइनस R0 बटा के R0 T। यदि किसी चालक या पदार्थ का T1 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध R1 में प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1 हो तो चालक या पदार्थ का T2 सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध R2 माइनस देखिए R2 बराबर R1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 1 इंटू T2 माइनस T1 कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक। यदि किसी पदार्थ का T1 सेल्सियस पर प्रतिरोध R1 वो
T21 सेल्सियस पर प्रतिरोध R2 तथा 01 सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 हो तो पदार्थ के प्रतिरोधों में संबंध R2 बटा के R1 बराबर 1 प्लस अल्फा 0 T2 बटे के 1 प्लस अल्फा 0 T1 R2 बराबर R1 बड़ा कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 0 कोष्टक में T2 माइनस T1। अल्फा 0 का मान सामान्यतः बहुत कम होता है, जिसके कारण अल्फा 0 स्क्वायर वाले पद को छोड़ दिया जाता है। यदि किसी पदार्थ का 01 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 हो तो तापमान को T1 सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा टी बराबर अल्फा 0 बटा के 1 प्लस अल्फा 0 T। यदि किसी पदार्थ का T1 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 1 है तो तापमान को T21 सेल्सियस बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 बटा के 1 प्लस अल्फा 1 कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक बंद। अल्फा 2 बराबर अल्फा 1 बटा के 1 प्लस अल्फा 1 कोष्टक में T2 माइनस T1। किसी चालक पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध ताप गुणांक का मान घटता है, इसलिए चालक पदार्थ का 01 सेल्सियस पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 अधिकतम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति तथा पदार्थ के भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थों के प्रतिरोध ताप गुणांक का मान भिन्न भिन्न होता है। तापमान बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में भी परिवर्तन होता है, जिस प्रकार प्रतिरोध में होता है। Pt बराबर P0 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा 0 T। कापर का 01 सेल्सियस तापमान पर प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा 0 का मान 0.00427 होता है। अल्फा का मान विद्युत चालक पदार्थों के लिए धनात्मक तथा विद्युत रोधक पदार्थों के लिए ऋणात्मक होता है। अल्फा का मान प्रारंभिक तापक्रम से संबंधित होता है और इसकी गणना प्रारंभिक तापक्रम पर ही की जाती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सम मेटल। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा एट 20 सेल्सियस मटेरियल अल्फा पर डिग्री सेल्सियस। निकिल का 0.0059, आयरन का 0.0057, एल्युमिनियम का 0.0047, कापर का 0.0042, सिल्वर का 0.0038, प्लेटिनम का 0.0037, गोल्ड का 0.0037, जिंक का 0.0038। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज कम्बिनेशन R इक्वलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी संयोजन में आरोपित वोल्टेज का मान प्रतिरोधों के अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। यदि आरोपित वोल्टेज का मान कैपिटल V हो तो अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध समानता जुड़ती है। श्रेणी संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का मान जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है। प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में पावर का मान जुड़ता है। स्मॉल r समान क्षमता के स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध RS बराबर n इंटू स्मॉल r। n प्रतिरोधों की संख्या। पैरेलल कनेक्शन। समांतर संयोजन में अलग अलग प्रतिरोधों से प्रभावित होने वाली धाराओं का मान भिन्न भिन्न होता है। R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि स्मॉल r समान क्षमता के n प्रतिरोध समांतर में जुड़े हों तो उनका समतुल्य प्रतिरोध स्मॉल r बटा के n। यदि स्मॉल r समान क्षमता के स्मॉल n प्रतिरोध श्रेणी में जुड़े हों और उनका समतुल्य प्रतिरोध RS है। अब यदि इन्हें समांतर में जोड़ दिया जाए तो इनका समतुल्य प्रतिरोध RP हो जाता है। तो RS तथा RP में संबंध
आर एस बटा के आर पी बराबर एन स्क्वायर अथवा आर एस बराबर एन स्क्वायर इंटू आर पी। कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, सभी प्रतिरोध के मान उन पर अंकित रहते हैं। प्रतिरोध का मान अंकों में अथवा कलर कोड के रूप में निर्माण के समय उन पर अंकित किया जाता है। बड़े आकार के प्रतिरोध का मान अंकों में अंकित रहता है, परंतु छोटे आकार के प्रतिरोध का मान कलर कोड के रूप में रहता है। प्रतिरोध पर प्रायः 4 रंगों की बैंड होती है। इनमें चौथा बैंड टॉलरेंस सहनशीलता प्रदर्शित करता है। कलर कोड प्रतिरोधकों का प्रतिरोध ए बी गुणे 10⁻³ प्लस परसेंटेज टॉलरेंस, ए बी गुणे 10⁻³ प्लस परसेंटेज टॉलरेंस। ए प्रथम कलर बैंड का गुणक, बी दूसरा बैंड कलर का गुणक, सी तीसरा बैंड कलर का गुणक, चौथा बैंड टॉलरेंस। देखिए काला 0 10 मल्टीपल 10⁻0 यानी 1, टॉलरेंस नहीं। ब्राउन 1 +1, रेड +2। फिर देखिए 2 थे खाली, ग्रीन 0.5, ब्लू ±0.25, वॉयलेट ±0.1, फिर 2 ठो खाली। गोल्ड का टॉलरेंस ±5, मल्टीपल 10⁻⁻1, सिल्वर का 10⁻⁻2, टॉलरेंस ±10, नो कलर ±20% टॉलरेंस। उपरोक्त रंग का क्रम निम्न वाक्य द्वारा याद रखा जा सकता है। बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, जहाँ सारे बड़े अक्षर रंगों को दर्शाते हैं। कुछ प्रतिरोधों में केवल 3 पट्टियाँ होती हैं तथा टॉलरेंस प्रदर्शित करने वाली पट्टी नहीं होती। ऐसे प्रतिरोध की टॉलरेंस ±20% होती है। 5 बैंड की कलर कोडिंग। बेहतर सहनशीलता वाले प्रतिरोध जिनकी सहनशीलता ±2% या उससे बेहतर कम मान होती है की कलर कोडिंग 5 बैंड द्वारा की जाती है। इसमें प्रतिरोध का मान पहले 4 बैंड द्वारा प्रकट किया जाता है तथा 5वां बैंड टॉलरेंस को दर्शाता है। पहले 3 बैंड प्रतिरोध के मान की 3 सार्थक संख्याएं दर्शाते हैं तथा चौथा बैंड उनके आगे वाले शून्यों की संख्या प्रकट करता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल देखिए, R1 V1 R2 V2 R3 V3। देखिए यहाँ से V1 बराबर R1 बटा के R1 प्लस R2 प्लस R3 इंटू V। करंट डिवाइडर रूल देखिए, करंट डिवीजन। यहाँ पे देखिए I1 बराबर R2 R3 बटा के R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1। देखिए वोल्टेज को रजिस्टेंस के अनुपात में बांट देते हैं तथा जो करंट होता है वह रजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती के अनुपात में बांट देते हैं। दो समांतर प्रतिरोधों के लिए धारा विभाजक नियम। I1 बराबर R2 बटा के R1 प्लस R2 गुणे के I। कुछ प्रमुख प्रतिरोध संयोजनों का सरलतम रूप। देखिए इसका सरलतम रूप ACDB। देखिए इस प्रकार बनेगा ADBC R/3। देखिए इसका सरलतम रूप देखिए इस तरह बनेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। व्हीटस्टोन सेतु नियम के अनुसार C और D के बीच का प्रतिरोध नगण्य हो जाएगा। टाइप तीसरा, इसका देखिए समतुल्य इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा बनेगा समांतर में। टाइप 4
देखिए इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो देखिए ऐसा बनेगा, मतलब दो दो प्रतिरोध जो होगा पैरेलल में। टाइप 5 देखिए इसको जब अनफोल्ड करेंगे तो देखिए ऐसा बनेगा। छठवां देखिए इस प्रकार का यदि हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसा बनेगा, मतलब 3 ठो इस प्रकार बनेगा और 6 ठो बीच में। स्टार कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं तो उनका स्टार संयोजन देखिए इस प्रकार होगा। डेल्टा कनेक्शन, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 हैं तो उनका डेल्टा संयोजन देखिए इस प्रकार बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज डेल्टा कनेक्शन, क्लॉकवाइज डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा से स्टार में परिवर्तन, डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। देखिए डेल्टा है, अब इसको स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आर ए बराबर आर ए बी गुणे के आर सी ए बटे के आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। आर बी बराबर आर ए बी गुणे के आर बी सी बटा के आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी ए। यह स्टार में, स्टार से डेल्टा में परिवर्तन देखिए यहाँ पे स्टार है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट किया गया है। तो देखिए आर ए बी बराबर आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए इंटू आर बी बटा के आर सी। आर बी सी बराबर आर बी प्लस आर सी प्लस आर बी इंटू आर सी बटा के आर ए। चालक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, यदि किसी चालक के बारे में पूछा जाता है तो I1 A1 बराबर I2 A2। यदि किसी चालक का प्रतिरोध R1 हो और उसकी लंबाई को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध R2 बराबर n स्क्वायर इंटू R1। देखिए यदि किसी चालक का प्रतिरोध R1 हो और उसके क्षेत्रफल को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध R2 बराबर R1 बटा के n स्क्वायर। यदि किसी चालक का प्रतिरोध R1 है, उसके व्यास को n गुना बढ़ा दिया जाए तो चालक का प्रतिरोध R2 R1 बटा के n पावर 4। इलेक्ट्रिक पावर, संपूर्ण कार्य या ऊर्जा बटा के कार्य में लगा समय। देखिए P बराबर वी आई स्क्वायर आर वी स्क्वायर बटे के आर। विद्युत शक्ति की औद्योगिक इकाई हार्स पावर HP में होती है। 1 हार्स पावर 1 HP मीट्रिक बराबर 735.5 वाट। 1 हार्स पावर ब्रिटिश में 746 वाट या जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP। 1 किलोवाट बराबर 1.36 HP। टिपिकल पावर लेवल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पावर लेवल। इलेक्ट्रिक फायर typically 1 kilowatt per bar। इलेक्ट्रिक फायर typically 1 kilowatt per bar। डेस्कटॉप कंप्यूटर लेस देन 100 वाट। केतली अबाउट 2.5 किलोवाट। देखिए 42 इंच फ्लैट स्क्रीन LED टेलीविज़न अबाउट 100 वाट। डोमेस्टिक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब 60,100,200 वाट। डोमेस्टिक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब 60,100,200 वाट। डोमेस्टिक LED लाइट बल्ब अप टू 20 वाट। डोमेस्टिक LED लाइट बल्ब 20 वाट। बल्ब पर आधारित अवधारणाएं। रेटिंग ऑफ बल्ब, पावर P, वोल्टेज V, फ्रीक्वेंसी स्मॉल f।
रजिस्टेंस ऑफ बल्ब कैपिटल आर बराबर वी रेटेड का स्क्वायर बटा के पी रेटेड। रजिस्टेंस ऑफ बल्ब वी रेटेड का स्क्वायर बटा के पी रेटेड। यहाँ कैपिटल आर बल्ब का हॉट रेजिस्टेंस होता है। बल्ब द्वारा कंज्यूम्ड पावर आई स्क्वायर इंटू आर। बल्ब द्वारा कंज्यूम्ड पावर आई स्क्वायर इंटू आर। यदि P समान क्षमता के n बल्ब श्रेणी में जुड़े हों तो उनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर PS बराबर P बटा के n। यदि P समान क्षमता के स्मॉल n बल्ब समांतर में जुड़े हों तो उनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर P ऑफ P बराबर n इंटू P। यदि P समान क्षमता के स्मॉल n बल्ब श्रेणी में जुड़े हों और इनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर PS हो। अब यदि इन्हें समांतर में जोड़ दिया जाए और इनके संयोजन द्वारा ली जाने वाली संपूर्ण पावर P ऑफ P हो जाए तो PS तथा PP में संबंध PS बराबर P ऑफ P बटा के स्मॉल n स्क्वायर PP बराबर स्मॉल n स्क्वायर PS। यदि कई बल्ब श्रेणी में जुड़े हों तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी वह सबसे तेज चमकेगा, क्योंकि जिस बल्ब की पावर रेटिंग कम होगी उसका प्रतिरोध आर प्रोपोर्शनल 1/p ज़्यादा होगा तथा श्रेणी में सभी बल्बों में धारा समान होने के कारण उस बल्ब में उत्पन्न शक्ति आई स्क्वायर RT ज़्यादा होगी। यदि बल्ब समांतर में जुड़े हों तो जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी वह सबसे तेज चमकेगा, क्योंकि जिस बल्ब की पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध आर प्रोपोर्शनल 1/p कम होगा तथा समांतर में सभी बल्बों के क्रॉस वोल्टेज समान होने के कारण उस बल्ब में प्रवाहित धारा अधिकतम होगी, जिससे उस बल्ब में उत्पन्न शक्ति आई स्क्वायर आर स्मॉल t ज़्यादा होगी। ऊष्मीय प्रभाव का जूल का नियम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। किसी धारावाही चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के संबंध में जूल ने निम्न 3 नियमों का प्रतिपादन किया। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H चालक के नियत प्रतिरोध में नियत समय तक प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। H प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर समीकरण 1। देखिए H बराबर आई स्क्वायर RT। देखिए किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H उस चालक में धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है, जबकि चालक में बहने वाली धारा तथा चालक का प्रतिरोध नियत रहता है। H बराबर आई स्क्वायर RT बटा के 4.18 कैलोरी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय विभवांतर धारा और समय का गुणनफल होता है। इसकी SI मात्रक किलोवाट घंटा होती है। इसे कैपिटल E से डिनोट किया करते हैं। E बराबर VIT। देखिए 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। 1 किलो कैलोरी बराबर 8186 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी। घरों में व्यय विद्युत ऊर्जा की माप किलोवाट घंटे में व्यक्त करते हैं। किलोवाट घंटे को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट BTU भी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल मैकेनिकल यूनिट्स CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, FPS फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए 1 मीटर, CGS में 100 सेंटीमीटर, FPS में 3.281 फुट, 1 किलोग्राम,
1000 ग्राम 2.205 पाउंड। 1 किलोग्राम मीटर या न्यूटन। 10⁵ डाइन। 7.23 फुट पाउंड या पाउंडल। कार्य ऊर्जा 1 न्यूटन मीटर या जूल। 10⁻7 अर्ग। 23.76 फुट पाउंडल। 23.76 फुट पाउंडल। शक्ति 1 जूल पर सेकंड। 10⁻7 अर्ग पर सेकंड। 23.76 फुट पाउंडल पर सेकंड। त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सीजीएस में 3.281 फुट पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम भार 9.81 न्यूटन। ग्राम भार 981 डाइन। पाउंड में 32.2 पाउंडल। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार विद्युत ऊर्जा या अन्य किसी भी प्रकार की ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होती, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। मैकेनिकल इफेक्ट। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उस चालक पर यांत्रिक बल कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली में गति उत्पन्न हो जाती है। इसे विद्युत धारा का यांत्रिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत मोटर, चल कुंडली आदि। केमिकल इफेक्ट। यदि किसी अम्लीय व क्षारीय तथा लवण, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट आदि के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो घोल का आयनीकरण हो जाता है। इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत विश्लेषण, विद्युत विक्षेपण आदि। हीटिंग इफेक्ट। यदि किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चालक गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत तापक, विद्युत स्टोव, विद्युत केतली, विद्युत प्रतिरोध भट्ठियाँ, बिल्डिंग आदि। विद्युत धारा का उद्दीपन प्रभाव। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यदि किसी उच्च गलनांक धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उच्च तापक्रम पर तार से विकिरण ऊर्जा रेडिएंट एनर्जी उत्सर्जित होती है। इससे चारों ओर प्रकाश फैलता है। इसे विद्युत धारा का उद्दीपन या प्रकाशीय प्रभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत तंतु, लैंप आदि। मैग्नेटिक इफेक्ट। यदि किसी चालक में विद्युत प्रवाहित की जाए तो वह चुंबक बन जाता है और उसके चारों ओर वलयों के रूप में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। रे इफेक्ट। इस प्रभाव का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में हड्डियों का छायाचित्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक विलगित आइसोलेटेड आवेशित चालक पर आवेश आंशिक रूप से सतह पर तथा चालक के अंदर आंशिक रूप से रहता है। एक समविभव इक्विपोटेंशियल तथा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं सदा 90 अंश पर रहती हैं। एक गतिमान आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र अल्फा कण को विक्षेपित कर सकता है। शंकु के आकार के आवेशित चालक पर आवेश का वितरण एक समान होता है। ओम मीटर के नियम का पालन करता है। कॉपर इलेक्ट्रोड। कंडक्टर के वे गुण धर्म जिस कारण विद्युत वहन होती है कंडक्टेंस कहलाता है। एक परमाणु और एक आयन में अंतर होता है। आयन हमेशा आवेशित कण होते हैं जबकि परमाणु पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। एक चालक में आवेश मौजूद है। इस आवेश को हटाने का सबसे उपयुक्त तरीका कंडक्टर को ग्राउंड करके आवेशित कणों के
कारण बल रेखाएं हमेशा वक्र होती हैं। मशीनरी से स्थैतिक विद्युत को हटाने के लिए फ्रेमवर्क का भूसंपर्कन ग्राउंडिंग करना पड़ता है। ओम के नियम का सही रूप V प्रोपोर्शनल I और V बराबर IR दोनों। गतिशीलता उच्चतम होती है इलेक्ट्रॉन की। स्थिर परमाणु का आवेश होगा सदैव आवेश रहित अनचार्ज। एक शरीर पर विद्युत आवेश की शर्त के कारण है इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि। जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो चालक अनुभव करेंगे एक आकर्षण बल। दो धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने वाला नियम बायो-सेवर्ट नियम। स्थैतिक विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र होगा वैद्युत क्षेत्र। विद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जा सकता है चालन, संवहन और विस्थापन। विद्युत प्रवाह यदि एक वोल्टेज में त्वरित परिवर्तन होता है तो इससे जुड़े प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तुरंत बदल जाती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और अणु फोटॉन त्याग या अवशोषण से अपनी ऊर्जा स्तर बदल सकते हैं। बोल्ट्जमान स्थिरांक वोल्टेज का परिवर्तन दाब के साथ प्रदर्शित करता है। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों। बल का आयाम mL/-2। अणु में इलेक्ट्रॉन कूलाम बल के कारण रहता है। पदार्थ का अपवर्तन इंडेक्स लगभग विद्युत पारगम्यता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को डिफ्लेक्ट करता है। ओम का नियम प्रतिरोधक परिपथों व प्रतिक्रियात्मक परिपथों दोनों में लागू होता है। किस भौतिक इकाई की एमकेएस और एएसआई प्रणाली में समान इकाई होती है जूल पर सेकेंड। किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच का अनुपात स्थिर रहता है। एक इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल में पारगमन करता है तब फोटॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है। विद्युत ऊर्जा की एक वाणिज्यिक इकाई का जूल में मान होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। एक परमाणु में एक परिक्रामी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी भी धनात्मक नहीं हो सकता। एम्पीयर के नियम का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ओवरहेड लाइन में धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए। एक आदर्श धारा स्रोत में शून्य आंतरिक चालकता होता है। एक चालक में धारा घनत्व दर्शाता है प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा। इंडक्टर 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 ऐसी कुंडली किसी कुंडली का वह गुणधर्म जिसके कारण वह अपने सिरों से होने वाली धारा के मान में परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टेंस कहलाता है। ऐसे घटक जो इंडक्टर के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं उन्हें इंडक्टर कहा जाता है। इसे यल से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। किसी प्रेरक के एक क्रॉस डीसी वोल्टेज लगाने पर धारा स्वभाव नेचर एक्सपोनेंशियली होता है। प्रेरक के अंदर विद्युतीय जड़त्व इलेक्ट्रिकल इनर्शिया का गुण होता है। जब किसी कुंडली के रूप में लिपटे हुए तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जब कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन के कारण कुंडली से संबंधित फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। E बराबर -n d∅/dt। n कुंडली में फेरों की संख्या, d∅/dt फ्लक्स परिवर्तन की दर। इस प्रेरित वाहक बल के कारण कुंडली की मुख्य धारा के अतिरिक्त एक प्रेरित धारा भी प्रवाहित होती है। यह प्रेरित धारा लेंज के नियम के अनुसार सदैव मुख्य धारा में होने वाले
परिवर्तन का विरोध करती है। ई बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी में ऋणात्मक चिन्ह लेंज के नियम के अनुसार लिखा जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस, यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कुंडली में प्रवाहित धारा का विरोध करता है जिसमें धारा परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है, तो इसे स्वप्रेरण कहते हैं। यल बराबर प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे के धारा परिवर्तन की दर। यल बराबर वी एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी। लेंजेज लॉ के अनुसार प्रेरित धारा सदैव मुख्य धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। जब मुख्य धारा बढ़ाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में बहती है तथा इस प्रकार मुख्य धारा के बढ़ने का विरोध करती है। जब मुख्य धारा घटाई जाती है तो प्रेरित धारा मुख्य धारा की ही दिशा में बहती है और मुख्य धारा के घटने का विरोध करती है। चित्र बी में मुख्य धारा बढ़ने की स्थिति में इंड्यूस्ड धारा मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होती है। इंड्यूस्ड करंट, मेन करंट इंक्रीजिंग, रेजिस्टेंस स्विच ए। देखिए बी फिगर, मुख्य धारा घटने की स्थिति में इंड्यूस्ड धारा मुख्य धारा की समान दिशा में होती है। इंड्यूस्ड करंट स्विच। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ वह ईएमएफ होता है जो कि किसी कॉइल में उसी कॉइल में होने वाले फ्लक्स परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होता है। सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस किसी कॉइल का वह गुण है जिसके कारण वह स्वयं में प्रवाहित धारा में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है। यह स्वप्रेरकत्व उस कॉइल में उत्पन्न स्वप्रेरित ईएमएफ के कारण ही उत्पन्न होता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यदि किसी कुंडली में वैद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है तथा धारा के कारण कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। यदि कुंडली में तार के n फेरे हैं तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिताओं फ्लक्स लिंकेज की संख्या n फाई होगी। यह संख्या कुंडली में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है, अर्थात n फाई प्रोपोर्शनल I, n फाई बराबर L I, जहाँ L एक नियतांक है जिसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। L बराबर n फाई बटे के I। किसी चुंबकीय क्रोड के लिए L बराबर n स्क्वायर बटे के S, फाई बराबर n I अपन S R। L बराबर म्यू जीरो म्यू आर ए n स्क्वायर बटे के L, म्यू जीरो म्यू आर ए n स्क्वायर बटे के L। S बराबर स्मॉल l बटा के म्यू जीरो म्यू आर इंटू ए। L इंडक्टेंस वैल्यू, L नंबर ऑफ टर्न ऑफ इंडक्टर, हाई फ्लक्स इन इंडक्टर, I करंट फ्लो इन इंडक्टर, S रिलक्टेंस ऑफ इंडक्टर मैग्नेटिक सर्किट, L लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, A क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कोर, म्यू जीरो परमिएबिलिटी ऑफ एयर, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू जीरो बराबर 4 पाई × 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर इज यूनिटलेस। स्वप्रेरण गुणांक का एसआई मात्रक हेनरी है। यदि किसी कुंडली में 1 एम्पीयर पर सेकंड की दर से धारा परिवर्तित होने पर उसमें 1 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 1 हेनरी होता है। अतः 1 हेनरी बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर पर सेकंड। स्वप्रेरण गुणांक L की विमा mL स्क्वायर T/-2 A/-2 होती है। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व L बराबर n फाई बटे के I, L बराबर म्यू जीरो पाई n स्क्वायर स्मॉल r बटे के 2 हेनरी। स्मॉल r वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या मीटर में, कैपिटल N वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या, हाई वृत्ताकार कुंडली से लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, स्मॉल I वृत्ताकार कुंडली में प्रवाहित धारा एम्पीयर में।
म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण किसी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा यह उस कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करता है तो इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। यम बराबर दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल बटा के पहली कुंडली में धारा परिवर्तन की दर। फ्लक्स लाइन्स। स्विच ऑन क्लोजिंग द स्विच, गैल्वेनोमीटर। ऑन ओपनिंग द स्विच, किसी कॉइल में आसपास की किसी दूसरी कॉइल के कारण होने वाले फ्लक्स परिवर्तनों के कारण प्रेरित ईएमएफ म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि प्राइमरी कॉइल में I1 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है, इस धारा के कारण सेकेंडरी कॉइल के प्रत्येक फेरे में लिंक्ड चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। यदि द्वितीयक कुंडली में तार के N2 फेरे हैं तो फ्लक्स लिंकेज की संख्या N2 φ2 होगी। यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, अर्थात N2 φ2 प्रोपोर्शनल I1, N2 φ2 बराबर MI1, जहाँ M एक नियतांक है जिसे दोनों कुंडली के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन्य प्रेरकत्व म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अतः M बराबर N2 φ2 बटे I1। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न में प्रेरित ईएमएफ VL2 हो तो फैराडेज लॉ के अनुसार VL2 बराबर माइनस N2 d φ2 बटे dt, d N2 φ2 बटे dt। यहाँ d N2 φ2 बटे dt प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर है, परंतु N2 φ2 बराबर MI1, अतः VL2 बराबर माइनस d MI1 बटे dt बराबर माइनस M dI1 बटे dt। यहाँ नेगेटिव साइन यह प्रकट करता है कि द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल VL2 सदैव ऐसी दिशा में प्रेरित होता है जिससे कि वह प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करे, अर्थात लेंजेज लॉ। M बराबर VL2 बटे के dI1 बाई dt। M का मान कुंडलियों के भीतर रखे क्रोड के पदार्थ पर निर्भर करता है। यदि कुंडलियों के भीतर एक लोहे की छड़ रख दी जाए तो M का मान बहुत बढ़ जाता है। दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M बराबर N2 φ2 बटे I1 या M बराबर μ0 पाई N1 N2 R2 का स्क्वायर बटे 2R1। M बराबर μ0 पाई N1 N2 R2 का स्क्वायर बटे 2R1 हेनरी। R1 प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या मीटर में, R2 द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या मीटर में, N1 प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, N2 द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या। φ2 द्वितीयक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स वेबर में, I1 प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा एम्पीयर में। कपलिंग फैक्टर, दो कुंडलियों का युग्मन गुणांक के कुंडलियों के युग्मन माप है। माना कि दो कॉइल्स जिनके सेल्फ इंडक्टेंस L1 तथा L2 हैं आसपास स्थित है तथा इनके मध्य M हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो M बराबर K कड़ी में L1 L2, जहाँ K दो कुंडलियों के बीच का कपलिंग फैक्टर होता है। K बराबर M बटा के कड़ी में L1 L2। कपलिंग फैक्टर से तात्पर्य किसी कुंडली का फ्लक्स दूसरी कुंडली से कितना प्रतिशत लिंक कर रहा है। K का मान सदैव 1 से कम होता है। आइडियल ट्रांसफार्मर या परफेक्ट कपलिंग के लिए K का मान 1 के बराबर होता है। आइसोलेटेड मैग्नेटिक सर्किट के लिए K का मान 0 होता है। VL बराबर L di/dt, VL बटे L बराबर di/dt, di/dt प्रोपोर्शनल 1/L। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि किसी इंडक्टर में धारा परिवर्तन की दर
उस इंडक्टर के प्रेरकत्व के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात प्रेरकत्व का मान अधिक होने पर धारा परिवर्तन का मान कम होता है। VL बराबर L di/dt, अर्थात di बराबर 1/L VL dt। I ऑफ जीरो di बराबर 1/L 0 to L VL dt, अर्थात IT माइनस I0 बराबर 1/L 0 to T VL dt प्लस 0, अर्थात I ऑफ t बराबर 1/L 0 to T VL dt प्लस I0 नेगेटिव। यदि इंडक्टर में इनिशियल कंडीशन I ऑफ 0 नेगेटिव बराबर 0 हो तो I ऑफ t बराबर 1/L VL dt। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इंडक्टर का वर्तमान मान धारा की पूर्व मान पर भी निर्भर करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि इंडक्टर में एक मेमोरी गुण भी होता है। उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इंडक्टर में धारा के मान में तुरंत परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि हमें ऐसा करना है तो सर्किट में अनंत क्षमता का इम्पल्स वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। प्रेरक विद्युत परिपथ में अस्थायी धारा परिवर्तन होने में देरी उत्पन्न डिले क्रिएट करता है। यदि कुंडली के भीतर लौह चुंबकीय पदार्थ को कोर के रूप में रख दिया जाए तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बढ़ जाता है तथा कुंडली का प्रेरकत्व भी बढ़ जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट ऑफ इंडक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। चूँकि VL बराबर L di/dt, I ऑफ t बराबर 1/L 0 to T VL dt प्लस I ऑफ 0 नेगेटिव। फर्स्ट, विथ इनिशियल कंडीशन और सम इनिशियल कंडीशन और विथ 0 इनिशियल कंडीशन t बराबर 0 एज ए करंट सोर्स एट t बराबर इनफाइनाइट शॉर्ट सर्किट। देखिए दूसरा, विदाउट इनिशियल कंडीशन और रिलैक्स्ड कंडीशन एट t बराबर 0 ओपन सर्किट एट t बराबर इनफाइनाइट शॉर्ट सर्किट। प्रेरक में संग्रहित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर P बराबर dw/dt VIL dw बराबर P dt dw बराबर VI dt हर इंडक्टर V बराबर L di/dt dw बराबर समाकलन L di/dt I dt dw बराबर L I di, अर्थात W बराबर 1/2 Li²। इंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। जब L कांस्टेंट हो और एनर्जी को n गुना बढ़ाना हो तो करंट को करंट में n गुना बढ़ाना पड़ेगा। जब L कांस्टेंट हो और एनर्जी को n गुना बढ़ाना हो तो करंट को करंट में n गुना बढ़ाना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। प्रेरक का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। प्रेरकों का संयोजन समांतर प्रतिरोधों के समान ही होता है। प्रेरक का श्रेणी संयोजन, सीरीज कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। L इक्वलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। पैरेलल समांतर कनेक्शन। दो प्रेरकों के लिए समांतर कनेक्शन L 1/L इक्वलेंट बराबर 1/L1 प्लस L 1/L2। डॉट रूल। वैद्युत परिपथों में दो कॉइल्स के मध्य म्यूचुअल इंडक्टेंस की ध्रुवता दर्शाने हेतु डॉट कन्वेंशन का यूज किया जाता है। डॉट रूल से तात्पर्य है कि जिस सिरे से करंट प्रवेश कर रहा है अगर वहाँ डॉट है तो वह n पोल बनेगा।
और जिस तरफ डॉट नहीं है वहाँ पे यस पोल होगा। प्रेरकों का श्रेणी संयोजन। यदि दो प्रेरक या कुंडलन समान ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी में जुड़े हों तो दोनों प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण धनात्मक होता है। L1 L2 M, L1 L2 M, यहाँ पे L इक्वलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2M। यदि दो प्रेरक या कुंडलन विपरीत ध्रुवता के बिंदु से श्रेणी में जुड़े हों तो दोनों प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण ऋणात्मक होता है। L1 L2 M, L1 L2 M, L इक्वलेंट बराबर L1 प्लस L2 माइनस 2M। यदि बहुत से अन्योन्य प्रेरकत्व के साथ श्रेणी में जुड़े हों तो जैसे देखिए L1 L2 L3 L4 L5, देखिए M12 M13 M15 M45। तो देखिए यहाँ से L इक्वलेंट बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5। अब देखिए यहाँ पर M12 या जो है या इनकी जो कनेक्शन की पोलरिटी सेम है तो यह माइनस हो जाएगा, -2 M12। देखिए यहाँ पे एक तरी इसका पोलरिटी जो है कि विपरीत है, अतः यह जुड़ जाएगा। अतः 2M13 प्लस 2M15 प्लस 2M45 पैरेलल कनेक्शन ऑफ इंडक्टर। यदि दो प्रेरक या कुंडलन समान ध्रुवता के बिंदु से समांतर में जुड़े हो तो दोनों प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण एडिंग नेचर का होता है। देखिए यहाँ पे यह एडिंग नेचर का है। अतः यहाँ पर L इक्वलेंट बराबर हो जाएगा L1 L2 माइनस M स्क्वायर बटा के L1 प्लस L2 माइनस 2M। L इक्वलेंट बराबर L1 L2 माइनस M स्क्वायर बटा के L1 प्लस L2 माइनस 2M। यदि दो प्रेरक या कुंडलन विपरीत ध्रुवता के बिंदु से समांतर में जुड़े हो तो दोनों प्रेरकों के बीच अन्योन्य प्रेरण सबट्रैक्टिंग नेचर का होता है। सबट्रैक्टिंग नेचर का होता है। देखिए विपरीत यहाँ पे देखिए L इक्वलेंट बराबर L1 L2 माइनस M स्क्वायर बटा के L1 प्लस L2 प्लस 2M। L1 L2 माइनस M स्क्वायर बटे L1 प्लस L2 प्लस 2M। ट्रांजिएंट। किसी परिपथ में ट्रांजिएंट तभी उत्पन्न होता है जब परिपथ में कुछ तुरंत सडन बदलाव किए जाते हैं। यह बदलाव या तो सोर्स के मान में हो सकता है या लोड के मान में। किसी परिपथ में ट्रांजिएंट तभी उत्पन्न होगा जब परिपथ में ऊर्जा संचित करने वाले घटक जैसे इंडक्टर संधारित्र लगे हों, अर्थात परिपथ के ऊर्जा स्रोत का मान अकस्मात परिवर्तित कर दिया जाए तो परिपथ का ऊर्जा स्तर विचलित हो जाता है। यदि परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तो कभी ट्रांजिएंट उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टेज तथा उसे प्रवाहित धारा का मान तुरंत परिवर्तित किया जा सकता है। किसी परिपथ में ट्रांजिएंट की स्थिति उस परिपथ के समय स्थिरांक टाइम कांस्टेंट के 4 गुना या 5 गुना समय तक ही रहता है। उसके बाद परिपथ में स्थिर अवस्था स्टेडी स्टेट की स्थिति आ जाती है। स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेडी स्टेट। देखिए माइनस इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट t बराबर 0 नेगेटिव तक, ट्रांजिएंट स्टेट t बराबर 0 प्लस तक। इसका मान होता है 5 टाउ। स्विचिंग एक्शन ऑन ऑफ। अब देखिए इस पुनः स्टेडी स्टेट टाइम बराबर इनफाइनाइट का। t 0 नेगेटिव मतलब स्विचिंग एक्शन करने के जस्ट पहले का समय। t 0 प्लस मतलब स्विचिंग एक्शन करने के जस्ट बाद का समय।
टी बराबर 0 मतलब वह क्षण जिस पर स्विचिंग एक्शन किया जाए। टी बराबर इनफाइनाइट स्टेडी स्टेट मतलब स्विच काफ़ी लंबे समय से क्लोज या ओपन हो। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इंडक्टर, जनरल इक्वेशन फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। आई ऑफ टी बराबर आई ऑफ इनफाइनाइट माइनस बड़ा कोष्टक आई ऑफ इनफाइनाइट माइनस आई ऑफ 0 बड़ा कोष्टक बंद इंटू ई के पावर माइनस टी के पावर टाउ। देखिए आई ऑफ टी बराबर आई ऑफ इनफाइनाइट माइनस बड़ा कोष्टक छोटा आई ऑफ इनफाइनाइट माइनस आई ऑफ 0 बड़ा कोष्टक बंद इंटू ई के पावर माइनस स्मॉल टी बटे टाउ। यहाँ टाउ प्रेरक का परिपथ का समय स्थिरांक है। टाउ बराबर यल बटा के आर सेकंड। समय स्थिरांक टाउ हमेशा स्विचिंग एक्शन के बाद का समय होता है। प्रेरक की धारा में अकस्मात परिवर्तन नहीं हो सकता, अर्थात यदि टी बराबर 0 पर स्विचिंग एक्शन ऑन या ऑफ किया जाए तो प्रेरक धारा स्विचिंग एक्शन के तुरंत पहले या बाद में समान ही रहती है, अर्थात आई एल टी नेगेटिव बराबर आई एल टी 0 बराबर आई एल टी 0 प्लस। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, माना एक परिपथ में भी विद्युत वाहक बल की एक बैटरी कैपिटल आर ओम का प्रतिरोध यल हेनरी का एक प्रेरक तथा एक स्विच यस संयोजित है। यस टी बराबर 0 वी आर वी एल। देखिए आई ऑफ टी भी जिस क्षण स्विच यस को बंद करेंगे प्रेरक के स्वप्रेरकत्व द्वारा स्थापित विरोधी विद्युत वाहक बल के कारण आवेशन धारा प्रारंभ में शून्य आई एल 0 बराबर 0 होगी। प्रारंभ में आवेशन धीरे धीरे होता है, लेकिन आवेशन धारा बढ़ने से धीरे धीरे विरोधी विद्युत वाहक बल कम हो जाता है, अतः अंततः आवेशन धारा बढ़कर आई ऑफ इनफाइनाइट बराबर वी बटे के आर हो जाती है। प्रयुक्त वोल्टता V बराबर वी आर प्लस वी एल, वी बराबर आई आर प्लस वी एल। तात्क्षणिक आवेश धारा, देखिए आई ऑफ 0 बराबर 0 आई ऑफ इनफाइनाइट बराबर वी बटा के आर समीकरण ए से। तो आई ऑफ टी बराबर वी बटे के आर बड़ा कोष्टक 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटे के टाउ। आई ऑफ टी बराबर वी बटे के आर बड़ा कोष्टक 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बटे के टाउ। आई ऑफ टी तथा टी में ग्राफ वी बटे के आर। देखिए इस प्रकार प्रेरक के आवेशन के समय तात्क्षणिक आवेशकारी धारा एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है, अर्थात यह कुछ फाइनल वैल्यू को प्राप्त करेगा। दूसरा, प्रतिरोध के एकरास आवेशकारी तात्क्षणिक वोल्टेज वी आर बराबर आई आर, वी आर बराबर वी कोष्टक में 1 माइनस ई की पावर स्मॉल टी बटे के टाउ। वी आर ऑफ टी, टी में ग्राफ वी। देखिए प्रेरक के आवेशन के समय प्रतिरोध के एकरास तात्क्षणिक आवेशकारी वोल्टेज एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। तीसरा, प्रेरक के एकरास तात्क्षणिक आवेशकारी वोल्टेज वी एल बराबर यल डी आई अपॉन डी टी। वी एल बराबर वी माइनस वी आर, वी एल बराबर वी कोष्टक वी इंटू ई के पावर माइनस टी बटे के टाउ। वी एल ऑफ टी स्मॉल टी ग्राफ वी। प्रेरक के आवेशन के समय प्रेरक के एकरास तात्क्षणिक आवेशकारी वोल्टेज समय के साथ एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है, अर्थात फाइनल में 0 वैल्यू प्राप्त करेगा। चौथा, प्रेरक के एकरास धारा परिवर्तन की दर डी आई अपॉन डी टी। डी आई अपॉन डी टी बराबर वी बटा के एल ई के पावर माइनस टी बटे के टाउ।
di/dt तथा t में ग्राफ v/L। प्रेरक के आवेशन के समय प्रेरक के एकराश धारा परिवर्तन की दर समय के साथ एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है। प्रेरक के आवेशन के समय प्रेरक के एकराश धारा परिवर्तन की दर समय के साथ एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है। इफ L इज ग्रेटर देन di/dt इज लेस देन, अर्थात हाई इंडक्टर वैल्यू के लिए धारा परिवर्तन की दर मिनिमम होता है। हाई इंडक्टर के लिए धारा परिवर्तन की दर मिनिमम होता है। टाउ बराबर L/R। यदि L बढ़ेगा तब टाउ भी बढ़ेगा, अर्थात इंडक्टर की वैल्यू अधिक होने पर इंडक्टिव परिपथ को स्टेडी स्टेट पाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा, अर्थात चार्जिंग कर्व लेस स्लोपी होगा। यदि कर्व y एक्सिस के नज़दीक है तो उसका टाइम कांस्टेंट कम होता है, और यदि x एक्सिस के नज़दीक है तो उसका टाइम कांस्टेंट अधिक होता है। इंडक्टर के एकराश धारा परिवर्तन की दर di0 पॉजिटिव/dt बराबर v/L। प्रेरकत्व के एकराश धारा परिवर्तन की प्रारंभिक दर di0 पॉजिटिव/dt बराबर v/L। प्रारंभिक समय में धारा का मान शून्य हो सकता है, परंतु di/dt शून्य नहीं होगा। एट फुल्ली चार्जिंग टाइम ऑफ इंडक्टर IE/t बराबर इनफाइनाइट माइनस t बराबर इनफाइनाइट नेगेटिव। VR बराबर V, VL बराबर 0। इंडक्टर बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। I बराबर V/R। करंट विल बी मैक्सिमम। इफ R बराबर 0 देन करंट विल बी इनफाइनाइट। प्रेरकत्व का विसर्जन डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर भी t बराबर 0 RL। चित्र में प्रेरक L आवेशित अवस्था में कैपिटल R प्रतिरोध तथा स्विच S के द्वारा संयोजित दिखाया गया है। जब प्रेरक का विसर्जन करना हो तो स्विच S को टर्मिनल 2 से मिला देते हैं, जिससे कि प्रतिरोध कैपिटल R तथा प्रेरक कैपिटल L श्रेणी में लघुपतित हो जाते हैं। प्रेरक के विसर्जन के समय प्रेरक की ध्रुवता परिवर्तित नहीं होती है। प्रेरक के विसर्जन के समय VR + VL बराबर 0। तात्क्षणिक विसर्जित धारा I0 बराबर V/R। I0 I∞ बराबर 0। टाउ बराबर L/R। समीकरण 1 से I बराबर I0 e⁻t/τ या I बराबर V/R e⁻t/τ। I तथा t में ग्राफ I0 बराबर V/R इस तरह घट रहा है। प्रेरकत्व के विसर्जन के समय तात्क्षणिक विसर्जित धारा एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है। प्रतिरोध के एकराश तात्क्षणिक विसर्जित वोल्टेज VR बराबर I × R। VR बराबर I0 R e⁻t/τ या VR बराबर V e⁻t/τ। VR बराबर I0 R बराबर V। देखिए t ग्राफ। प्रेरक के विसर्जन के समय प्रतिरोध के एकराश तात्क्षणिक विसर्जित वोल्टता एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है। प्रेरक के विसर्जन के समय प्रतिरोध के एकराश तात्क्षणिक विसर्जित वोल्टेज एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है।
प्रेरक के क्रॉस तात्क्षणिक विसर्जित वोल्टता VL बराबर L di/dt, VL बराबर माइनस VR, VL बराबर माइनस I0 R e के पावर माइनस टी बटी टाउ, या VL बराबर माइनस VE के पावर माइनस टी बटी टाउ टी माइनस I0 इंटू R बराबर माइनस VL। प्रेरक के विसर्जन के समय प्रेरक के एक्रॉस तात्क्षणिक विसर्जित वोल्टेज एक्सपोनेंशियली रूप से बढ़ता है। टाइम कांस्टेंट समय स्थिरांक को या तो आवेशन चार्जिंग या डिस्चार्जिंग के लिए परिभाषित किया जाता है। किसी प्रेरणिक परिपथ इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट वह समय है जितने संयम में आवेशित धारा अपने अंतिम मान का 0.6321, 0.6321 या 63.21% हो जाए, अथवा एक इंडक्टर 63.21% चार्ज हो जाए। किसी इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट वह समय है जितने समय में डिस्चार्जिंग करंट अपने आरंभिक मान का 0.368 या 36.8% बचती है। इंडक्टिव सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर L/R सेकेंड, अर्थात सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाने पर टाइम कांस्टेंट घट जाता है। सर्किट का टाइम कांस्टेंट बढ़ने से तात्पर्य सर्किट का रिस्पांस टाइम स्लो हो जाएगा, तथा टाइम कांस्टेंट घटने से तात्पर्य रिस्पांस टाइम फास्ट हो जाएगा। यदि सर्किट में कई इंडक्टर तथा रेजिस्टेंस लगे हो तो सर्किट का टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर L इक्विवेलेंट बटा के RTh, टाउ बराबर L इक्विवेलेंट बटा के RTh। आइडियल करंट सोर्स से प्योर इंडक्टर तुरंत चार्ज हो जाता है। आइडियल करंट सोर्स से प्योर इंडक्टर तुरंत चार्ज हो जाता है।